मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त न्यूज़ लाइव। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। चलिए, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो चुका है। नॉमिनेशन भी तकरीबन सभी लोग जमा कर चुके हैं। कल आखिरी डेट है। आप देखते हैं क्या होता नहीं होता। ऐसे सूरत हाल में पूरे कलकत्ता शहर के 144 वार्डों में इलेक्शन का गहमागहमी है और हिंदुस्तान में इलेक्शन को फेस्टिवल के तौर पर, त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। चलिए, हम बड़ा बाजार हल्के में हैं। बड़ा बाजार हल्के में वार्ड नंबर 42 के तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट महेश शर्मा जी के साथ है। सरपरस्त न्यूज चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। महेश जी, जिस वक्त पार्टी ने आपका नाम का अनाउंसमेंट किया कैंडिडेट के रूप में, तो उस वक्त पहला जो आपने क्या महसूस किया था? उस समय हमने सबसे ज़्यादा तृणमूल कांग्रेस और माननीय ममता बनर्जी ने जो मेरे ऊपर सामाजिक कार्य को देखते हुए जो विश्वास किया, उसके लिए मेरे मन में बहुत खुशी हुई और एक एहसास हुआ कि इस चुनाव में मैं जो 30 साल से बीजेपी का शासन जो है उसको उखाड़ फेंकने में कामयाब होऊंगा। ये बड़ा बाजार जो एक कारोबारी हल्का है, ये बड़ा बाजार पूरा व्यापार का हल्का है, तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पर बहुत सारे मसाइल भी है, प्रॉब्लम्स भी है। आपने अभी तक क्या मसाइल देखा है कि जो ये 25-30 सालों के पीरियड में जो मसाइल यहाँ का हल नहीं हो सका? सबसे बड़ी बात तो 30 साल के अंदर एक महिला होकर, जी, खुद एक महिला है और महिला की प्रॉब्लम महिला जान सकती है। 30 साल के अंदर एक महिला शौचालय नहीं बनने पाया, जबकि इस वार्ड के अंदर कम से कम यहाँ प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में महिला आती है और उनको शौचालय करने में बहुत असुविधा होती है। यदि वो महिला की समस्या नहीं समझने पाई तो वार्ड की समस्या का समझेगी। और पानी उनी सफाई वफाई का क्या मामला है? वो तो हम क्या बोलेंगे, आप सब जगह बरसात होता है, आप जाकर देख लीजिए वार्ड के अंदर सब जगह पानी जाम हो जाता है। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पानी के लिए आज भी पैसा लग रहा है। 15 नंबर नुरवा लोहे लेना है। चुनाव के समय चुनाव का बिजुल बज चुका है, उम्मीदवार हर पार्टी के मैदान में आ चुके हैं। उस समय भी यदि पार्षद का पति पानी लाने के लिए जो पैसा मांगता है तो हम उससे नीच आदमी को हम नहीं देखेंगे। क्या रहेगा इस बार मुकाबला? बीजेपी का किला को आप मिसमार कर पाएंगे? 30 साल के किला को? 30 साल का जो शासन है, जो ममता बनर्जी के विश्वास की शक्ति जो हमको मिली है, अभिषेक बनर्जी की शक्ति मिली है, सुदीप बंदोपाध्याय का जो विश्वास और विवेक गुप्ता का जो जोरासांको के हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक, उनका जो विश्वास हमको मिला है, उस विश्वास की शक्ति पर, विश्वास की ताकत पर हम 30 साल का बीजेपी के शासन को जरूर उखाड़ फेंकेंगे। जनता के दरमियान में जब आप जा रहे हैं तो कौन से मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? जनता के पास तो हम क्या मुद्दा लें? जनता जानती है कि महेश शर्मा ने क्या काम किया हारने के बाद, इसलिए उसके लिए हमको कुछ बोलने का मुद्दा का दरकार नहीं है। हर मुद्दा 25 सालों से आज भी वो मुद्दा खड़ा है, या वो गंदगी का हो, या पानी का हो, सड़क का टूटा हुआ हो, वार्ड के अंदर स्वास्थ्य कैंप नहीं बना हो, ये सब जान रहे हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की ये बात है कि इस वार्ड के अंदर न केंद्र सरकार की योजना का लाभ इस माननीय सुनीता जवर ने दिलाने पाया और न कॉर्पोरेशन की योजना का लाभ हमारे वार्ड के नागरिकों को मिला। अब जरा द्वारी मतलब यहाँ के वार्ड की जो अवाम है, वोटर्स है, वो हमेशा महरूम ही रहे, एकदम दुख में रहे हैं। इस बार जो मैं 10 साल से इस वो 42 नंबर वार्ड को अपना परिवार समझकर हर व्यक्ति के पास में जाकर खड़ा होकर, सुख दुख में उनके पास में खड़ा होकर जितना हुआ उनकी मैं पास में दूर करने की चेष्टा की, उससे मालूम पड़ता है कि पूरा वार्ड केंद्र सरकार की योजना हो, कलकत्ता कॉर्पोरेशन की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, सब योजना से वार्ड वंचित है। गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स आते हैं, जैसे कि द्वारे सरकार है और कन्याश्री वगैरह है, कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है, मगर हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ नाराज़ है। जो हेल्थ कार्ड का है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह, वो सब भी मिल नहीं पाया। ये तो द्वारी ममता बनर्जी ने द्वारी कैंप लगाकर लोगों को बताया कि राज्य सरकार नगर निगम के द्वारा जो योजना है, ये हमारे गत वर्षों से 10 वर्षों से जो चालू थी, उस योजना का लाभ हमारे 42 नंबर वार्ड के लोगों को नहीं मिला। उसका सबसे मुख्य कारण है कि पार्षद एक क्या बोलता है, पार्षद को क्या बोले हम, एक महिला है, महिला के बारे में निंदा करना भी बहुत दुख की बात है। इसलिए हम किसी हमारी मातृ महिला को हम कोई अनादर नहीं करना चाहते। हम यही चाहते हैं कि एक महिला होकर भी महिला का दुख नहीं समझी। जैसे विधवा पेंशन है,
सीनियर सिटीजन पेंशन है, कम से कम महिला को तो दिलाई होती क्या है। सुनीता झावर की रिटायरमेंट और विदाई का टाइम आ चुका है? डायरेक्ट इस सवाल का जवाब लेते हैं तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट 42 नंबर के महेश शर्मा जी से। उसका विदाई का 100% समय आ गया है। कुछ दिन पहले हमारी नारायण प्रसाद लेन के अंदर हमारी बहन अंजलि मिश्रा था, जिसका पति पंकज मिश्रा था, वो देहांत हो गया। और उस पंकज मिश्रा 100 दिन का रोजगार के अंदर किशन जौहर के पास काम करता था। और उस हमारी बहन को जो 23 साल की उम्र में विधवा होने के कारण जो 40,000 की योजना था, उस लाभ का वंचित का मुख्य कारण सुनीता जौहर, उसका पति किशन जौहर और उसका स्टाफ संतोष ओझा है। वो ऐसी घटना ही सुनीता जौहर की विदाई का 100% कारण बनेगा। महेश भाई, आप तो समाज के बहुत सारे इदारों से जुड़े हुए हैं, मरवारी रिलीफ सोसाइटी वगैरह से भी, और भी आप अपने स्तर पे भी काम करते हैं, हमेशा ही करते हैं, चाहे ठंडी का मौसम हो, इधर उधर मौसम हो। तो ऐसी सूरत हाल में जब जनता के दरमियान आप जा रहे हैं, तो जनता, आप तो पहली बार टीएमसी के बैनर पे जा रहे हैं, टीएमसी का वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या बोल रही है यहाँ के अवाम? यहाँ की जनता हमको सबसे ज़्यादा बधाई इस बात का दे रही है कि आपने तृणमूल पार्टी का दामन थाम कर ममता बनर्जी के प्रति अपना नेतृत्व के संग आप आए हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा काम आपने किया है, इसलिए हमें लोग सबसे पहले तो बधाई दे रहे हैं कि आप तृणमूल पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद बधाई दे रहे हैं कि आप 21 तारीख को चुनाव जीतकर वार्ड का जो विकास नहीं हुआ है, उस विकास की परंपरा को आप चालू कीजिए। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, मुकाबला टक्कर का होने वाला है या बहुत आगे पीछे का होगा? किस तरीके का मुकाबला की उम्मीद रख रहे हैं? मुकाबला देखिए, हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में तो हमारा मतदान खुद का है। ये तो जनता मुकाबला करेगी बीजेपी पार्षद सुनीता जौहर को हराकर, और मेरे पक्ष में मतदान करके जो 30 साल से बीजेपी का शासन था उसका विदाई होगा। और जो वार्ड के अंदर 30 साल का जो बहुत बड़ा कूड़ा का ढेर 42वें वार्ड के अंदर बीजेपी के नाम पर जो इकट्ठा हुआ था, वो दिन से हटेगा। मगर कमल फूल जा रहा है और जोड़ा फूल आ रहा है। ये एकदम सही बात है। एक फूल का कोई काम नहीं है, जोड़ा फूल का काम है। तो जोड़ा फूल साधारण लोगों के बीच में, जिस सरकार के द्वारा ममता बनर्जी ने लोगों को के पास सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने का रास्ता बनाया द्वारी सरकार। और सबसे बड़ा काम ममता बनर्जी जो राशन की व्यवस्था लोगों के बीच पहुंचाने की व्यवस्था के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारे 42वें वार्ड में साधारण महिला लोग रहती है। आज हमारा वार्ड बहुत साधारण और मिडिल क्लास परिवार का वार्ड है, जिसके अंदर लक्ष्मी योजना जैसी हमारी माता और बहनों के लिए लाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। हमने ममता बनर्जी के प्रति विश्वास, और जनता ने विश्वास हासिल किया, वही कारण को टिकट मिला है। जीत का कितना यकीन है आपको? यकीन 100% यकीन है। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।